हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर एनालाइजर की रीडिंग को हमको कैसे एक्सेल फाइल में सेव करना है और मल्टीपल रीडिंग्स को कैसे सेव करना है। तो देखें कि अभी मैंने एक ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कर रहा हूँ और ये रीडिंग मेरे सामने आ रही है। अब ट्रांसफार्मर नंबर 1 की मुझको रीडिंग सेव करनी है, तो मुझको यहाँ पे ऐड टू रिपोर्ट करना है और यहाँ पे मुझे उस ट्रांसफार्मर का सीरियल नंबर, मान लीजिए उसका नंबर है 31, रेटिंग जो है वो है 100 kVA है और जो टेस्ट करने वाला इंजीनियर है उसका नाम मैंने दे दिया, रमेश दे दिया, और जो बैच है वो भी है 31 बैच का है, मान लीजिए 2000 बैच का है ये, ठीक है। रिज़ल्ट जो है वो पास है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपने कुछ भी जो आपके नोट्स है वो लिख दिए कि फाउंड ओके, और इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड टू रिपोर्ट कर दिया। अब ये रीडिंग जो है एक्सेल में सेव हो रही है। अभी आपने दूसरा ट्रांसफार्मर टेस्ट किया और ये रिज़ल्ट उसमें आ रहा है, तो आपने ऐड टू रिपोर्ट कर दिया यहाँ पे अगेन। सीरियल नंबर अब आपने 32 दे दिया, बैच आपने यहाँ पे 2000 ही रखा है और यहाँ पे टेस्ट कंडक्टेड बाय यहाँ पे आपने अजय दे दिया है और आपने यहाँ पे रेटिंग दे दी है 150 kVA दे दी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे रिज़ल्ट आपने यहाँ पे फेल कर दिया है और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है फाउंड नॉट ओके वॉट एवर लिख दिया है आपने, और उसके बाद में आपने यहाँ पे अगेन ऐड टू रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी मैंने दो ट्रांसफार्मर की रीडिंग मैंने सेव कर दी है। अब मैं एक और सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड टू रिपोर्ट करता हूँ, मैं सीरियल नंबर 33 कर देता हूँ अगेन, और रेटिंग मैंने यहाँ पे 200 kVA कर दी है और यहाँ पे रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, यहाँ पे मैंने इसको फाउंड ओके कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट कंडक्टेड बाय मान लीजिए मैंने लिख दिया शाम, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगर पब्लिश टू PDF करेंगे तो पर्टिकुलर जो ट्रांसफार्मर टेस्ट किया है मैंने सीरियल नंबर 33 का होगा, और हमको ऐड टू रिपोर्ट करना है यहाँ पे, इसलिए इसको गलती से मत कर देना। आप हमेशा ऐड टू रिपोर्ट करना है एक्सेल के लिए या PDF के लिए। तो अभी आपने ऐड टू रिपोर्ट अगेन कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिपोर्ट पे जाएंगे और आप देखेंगे कि जो भी अपना सारा डेटा था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसको हम सेव करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं रमेश लिखा हुआ है, बैच नंबर लिखा हुआ है, डेट टाइम सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ गई है, सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे, ये हाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, हाँ तो ये सारे सेलेक्ट हो गए, सारा डेटा सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने कुछ फाइल बनाई हुई थी, पर अब मैं एक नई फाइल यहाँ पे बना देता हूँ मैं, और उसका नाम मैंने बना दिया ट्रांसफोर बना दिया मैंने, और .csv मैंने बना दिया, ठीक है। ट्रांसफोर.csv मैंने यहाँ पे बना दिया ये, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो ये फाइल है ट्रांसफोर.csv। अब उसके बाद मैंने ऐड डेटा टू CSV करना है, जिससे कि ये डेटा जो है सेव हो जाए। और इसने बोला है कि ये जो अभी का जो डेटा अभी है इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। तो ठीक है, हम इस डेटा को मिटा देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम हो चुका है। अब मैंने इसको सेव किया था D में, ट्रांसफार्मर डेटा में ट्रांसफोर नाम से सेव किया था। तो इस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये कुछ कोमा कोमा सा अजीब सा डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको डेटा पे जाना है, ठीक है। डेटा पे जाएंगे आप और यहाँ पे ये A और B तो सही है, C से प्रॉब्लम शुरू हो रही है क्योंकि ये कॉलम, ये बेसिकली इसको हम डिलिमीटर बोलते हैं। तो आप एक बार इस C पे क्लिक कीजिए आप, ठीक है। अब आप C पे क्लिक करके आप टेक्स्ट टू कॉलम करना, इसको डीलिमिटेड कर देना और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे हमने जो डीलिमिट यूज़ किया है वो सेमी कॉलन यूज़ किया है, तो सेमी कॉलन ज़रूर आपका क्लिक होना चाहिए और उसके बाद में नेक्स्ट कर देना और उसके बाद में आप फिनिश कर देना, ठीक है।
अब आप देखो कि सारा का सारा डेटा जो है वो सेव हो चुका है। यहाँ पर डे आ गया, मंथ आ गया, टाइम आ गया, बैच नंबर आ गया, ऑपरेटर नेम आ गया, आपके जो डिस्क्रिप्शन था आ गया, पास फेल आ गया। ये वोल्टेज है आपकी आर की, वाई की, वी की, ये एवरेज वोल्टेज है। ये आपका आर वाई फेज वोल्टेज, वाई बी फेज वोल्टेज, बी आर फेज वोल्टेज आ गया और एवरेज फेज वोल्टेज आ गया। इसके बाद में ये करंट आ गया आर का, वाई का, बी का और एवरेज आ गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, यहाँ पे वॉट आ गई आर की, वाई की, बी की। और इसके बाद में यहाँ पे ये एक्स वाई जेड जो है ये टोटल वॉटेज आ गई है और ये पावर फैक्टर आर का, वाई का, बी का और टोटल पावर फैक्टर आ गया है और ये आपका वी ए आ गया है। मतलब कि सारे के पैरामीटर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अगर अब आप इसको फॉर्मेट को कहीं और प्रॉपर वे में सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए जहाँ से आपको और इजीली हो विजुअल, तो आप कोई भी एक्सेल फाइल बना लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एक्सेल फाइल यहाँ पे बनाई थी अभी, ट्रांस 3 के नाम से बनाई थी शायद, हाँ। तो जैसे आपने अपना कंपनी का नाम ABC ट्रांसफॉर्मर कंपनी लोगो दे दिया, यहाँ पे डे, डेट, टाइम, बैच, ऑपरेटर नेम, ये सब आपने पहले ही लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इस कॉलम को कलर भी कर सकते हो, जैसे रेड के लिए आपने रेड कलर कॉलम करना है, ठीक है। और ये जैसे मैंने ये कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है, तो मुझे इजीली पड़ जाए कि ये रेड का है, येलो का है, ब्लू का है या फिर, ठीक है। तो भी कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। ये देखो, इसको आपने यहाँ से रेड कर दिया और इसको यहाँ से आपने येलो कर दिया, ठीक है, और ये आपने यहाँ से ब्लू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये जो टोटल या एवरेज वाली जो चीज़ है वो अपन ने ब्लैक कर दी, ठीक है। तो इससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा कलर कोडेड हो जाएगा बेसिकली ये। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपने वोल्टेज आर, वोल्टेज वाई सब चीज़ लिखा ही हुआ है। इसको और भी फॉर्मेट करना है तो और भी फॉर्मेट आप कर सकते हो। और इसके बाद आप क्या करो कि अभी ट्रांसफॉर्म नाम से हमारा जो डेटा था ना, वो ये मंडे से लेके पूरा जो डेटा है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। ये लो आप, ये पूरा डेटा जो है ये, सॉरी, यहाँ से कर लो आप कॉपी, ठीक है। ये आपने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और आपने अभी जो ट्रांसफॉर्म आपकी फाइल थी ट्रांस 3 वाली, यहाँ पे आपने पूरा इसको पेस्ट करना है। एक मिनट, हाँ, आप इसको मतलब जैसा भी फॉर्मेट है, मतलब इसको आप कॉपी करके जिस फॉर्मेट में रखना चाहेंगे वो प्रॉपरली आपका यहाँ से पेस्ट हो जाएगा, या फिर इंपोर्ट करना है तो दैट इज़ पॉसिबल। तो इसके रिगार्डिंग और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मोटा मोटा जो हमारा तरीका रहा इसमें समझने का वो ये रहा है कि आपको ऐड टू रिपोर्ट करना रहेगा और यहाँ पे डेटा यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे ऐड टू रिपोर्ट करना होगा और यहाँ पे आपकी रिपोर्ट आती रहेगी, डेटा आता रहेगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी रीडिंग्स जो है सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको फाइल देनी है बना के वहाँ पे, और फाइल .csv एक्सटेंशन के साथ, और ऐड डेटा टू CSV करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे डेटा पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम करना है, जिससे कि, और सेमी कॉलन यूज़ करना है एज अ डीलिमिट, जिससे कि आपको जो डेटा है वो प्रॉपर यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे हो वो मिल पा रहा है। और उसके बाद में एक फिक्स फॉर्मेट आप कर लीजिए जिसमें प्रॉपरली ये लिखा हुआ है कंपनी का नाम, लोगो और कलर कोडेड लिखा हुआ है, और वहाँ पे जाके इस डेटा को आप पेस्ट कर देंगे तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर ट्रस्टवेयर सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।